स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक क्लाइमेट एडेप्टेशन। अपने पढ़ रहे थे चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब अपने ने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया था। अब अपने पढ़ते हैं क्लाइमेट और एडेप्टेशन। क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का, प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी उस एरिया के अंदर लोग रहते हैं सभी के ऊपर अपना एक गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्लाइमेट कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक्सट्रीम हीट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो। एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट सभी क्लाइमेट के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिसके कारण से वो क्या करते हैं, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। यानी उनके अंदर अपने आप ही क्या आ जाती है, अडेप्टेशन आ जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एडेप्टेशंस टू कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट के अंदर किस तरह से एडेप्टेशंस आती है एनिमल्स के अंदर। तुम लोग जानते हो कि पोलर रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। विंटर्स के अंदर वहाँ पर टेम्परेचर है -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। एनिमल जैसे कि सील्स, पोलर बियर, वो वहाँ पर इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, कोल्ड के अंदर रहते हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं कि कुछ तरीक़ों से वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। आओ हम देखें कि वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर मतलब जो पोलर रीजन्स पे रहता है, वाइट कलर का भालू होता है। तो जो बॉडीज हैं पोलर बियर्स की और जो अदर एनिमल्स कोल्ड कंडीशंस के अंदर रहते हैं, उन सब की बॉडी के ऊपर डेंस यानी बहुत घने फाइन फर, बारीक बाल होते हैं, फर जैसे फर होती है, जिसके कारण से आप फर जानते हो ना, जैसे अपने सर्दियों के अंदर अपने कोट वगैरह पहनते हैं तो कई जैकेट्स वगैरह, कोट वगैरह किसके आते हैं, फ़र के आते हैं। मेनली गर्ल्स के जो कोट्स वगैरह होते हैं, बॉयज़ के नहीं होते फ़र वाले, मेनली गर्ल्स के अंदर होते हैं। या तो कई कोट ही पूरे फ़र वाले होते हैं, या कई बार अपने देखते हैं कि जो मतलब नेक वाली साइड होती है, जो कॉलर वाली साइड होती है कोट्स के, वो कैसी होती है, फ़र वाली होती है। तो जो बॉडीज़ हैं पोलर बियर्स की और अदर एनिमल्स जो भी कोल्ड कंडीशंस के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी है डेंस फाइन फर से कवर्ड होती है, जो कि एयर को ट्रैप करते हैं। और एयर क्या होती है, इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, जो उनको गर्म रखती है, क्योंकि वो अपने अंदर से ना तो बॉडी के अंदर हीट आती है और ना ही बॉडी से हीट बाहर जाती। पोलर बियर के अंदर 2 थिक लेयर्स होती हैं फ़र की। इसके अलावा इसकी स्किन के नीचे क्या होती है, एक फ़ैट की लेयर होती है, जिसके कारण से इसको एक्सीलेंट इंसुलेशन यानी फ़र फैट्स होते हैं स्किन के अंदर। तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसको सर्दी कम ही लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि पोलर बियर की बॉडी के अंदर भी क्या होती है कि एक लेयर है फैट की स्किन के नीचे पाई जाती है, जिसके कारण से उसको वो क्या करती है, एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए पोलर बियर हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि अगर वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या तेज़ चलते हैं तो उसके कारण से उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है और वो ओवर हीटेड हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाते हैं, ओवर हीटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए वो ओवर हीटेड से बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे पोलर बियर हैं वो पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा इनके जो वाइड एंड लार्ज पाज होते हैं, पा का मतलब होता है पंजे, मतलब चौड़े चौड़े लार्ज बड़े बड़े पंजे होते हैं जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये अपने जो नाक के जो 2 होल्स होते हैं, जिनको जैसे अपनी बॉडी के अंदर अपने नाक है, नाक के अंदर 2 होल्स हैं जिनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ये नोस्ट्रिल्स को क्या कर देते हैं, बंद कर लेते हैं और ये पानी के अंदर क्या करते हैं, लंबे टाइम तक रहते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि पोलर बियर्स है, इनके वाइट फर होती है इनकी बॉडी के ऊपर, जिसके कारण से ये कैमोफ्लोज यानी अपने आप को क्या करते हैं कि वाइट स्नो के अंदर छुपा लेते हैं, और जिसके कारण से ना तो इनका प्रीडोटर यानी जो ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि बर्फ़ भी वाइट होती है, इनके खुद की बॉडी की भी क्या सी होती है, वाइट होती है, क्योंकि वाइट फर के कारण से। तो इसके कारण से इनका शिकारी भी इनको नहीं देख पाता, और जिसको ये शिकार करना चाहते हैं वो भी इनको नहीं देख पाता। तो ये शिकारी से बच जाते हैं और आराम से अपना जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब अपने बात करते हैं पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स भी पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर भी सिमिलर एडेप्टेशंस होते हैं। इनका वाइट कलर है, इनको वाइट स्नो के साथ कैमोफ्लोज यानी उनका उसके अंदर मिक्स कर देता है। इनके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, थिक स्किन होती है और फैट होती है स्किन के नीचे, जो इनको क्या करती है, कोल्ड के खिलाफ इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है। पंख हो गए, थिक स्किन होगी, फैट होगी। दे हडल टुगेदर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड। तुम लोगों ने देखा होगा पेंगुइन्स को, यहाँ पर पेंगुइन्स हडल भी दिखा रखे हैं। देखो डायग्राम के अंदर पेंगुइन हडल्स हैं अपने को क्या कर रखे हैं, दिखा रखे हैं। तो पेंगुइन्स हडल्स का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने ये ग्रुप बनाकर इस तरह से 2-2 पेंगुइन है। अगर अपने कई बार टीवी के अंदर देखते हैं तो पेंगुइन्स क्या करते हैं, इकट्ठे होकर चलते हैं। तो ये पेंगुइन्स क्या करते हैं, हडल्स बनाकर चलते हैं।
जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जिसके कारण से जैसे अगर अपने किसी भरे कमरे के अंदर बैठ जाएं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पर अपने को गर्मी महसूस होना शुरू होती है। ऐसा इनके साथ हो जाता है। पेंगुइन्स भी अच्छे स्विमर होते हैं। इनकी बॉडी स्टीमलाइट होती है। स्टीमलाइट जैसे मछलियों की बॉडी होती है। मछलियों की बॉडी क्या होती है, आगे और पीछे से क्या होती है, तीखी होती है, और बीच में से कैसी होती है, मोटी होती है। तो जो बॉडी आगे से और पीछे से तीखी होती है और बीच में से मोटी होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। वेब फीट यानी इनका जो पैर होते हैं उसके बीच में जाल जैसा होता है, वेब बना होता है, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स हैं अपने फैदर्स हैं, पंख को यूज़ करते हैं अपनी बॉडीज़ प्रोटेक्ट। बर्ड्स यूज़ देयर फैदर्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़ फ्रॉम द कोल्ड। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फैदर्स का, पंखों का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए। हालांकि ये इतनी एक्सट्रीम विंटर के अंदर इनको नहीं बचा सकती। पोलर रीजन्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये पंख इनको बचा नहीं पाते। तो इसलिए कोल्ड, इतनी ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स ड्यूरिंग विंटर। माइग्रेट का मतलब होता है अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाके बसना। तो ये क्या करते हैं कि जब भी सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ये अपने घरों से, मतलब अपनी जगह से, कोल्डर रीजन से निकल कर क्या करते हैं कि दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे तो इंडिया में भी आते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है। पोलर रीजन्स जितनी तो नहीं पड़ती। भरतपुर के अंदर और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज है इंडिया के अंदर। भरतपुर तो अपने राजस्थान के अंदर है। भरतपुर के अंदर घाना विहार सेंचुरी है जहाँ पर हर साल साइबेरियन बर्ड है 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके हर साल आते हैं। यहाँ पर आकर वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और ये आज तक रहस्य का विषय बना हुआ है कि ये इतनी लंबी दूरी तय करके हर साल यहीं पर कैसे पहुँच जाते हैं। और जब भी सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर पोलर रीजन्स पर, तब ये क्या होता है कि वापस से साइबेरिया चले जाते हैं। अब अपने बात करते हैं सील्स। सील्स है, सील एक मछली की तरह है। ये देखो आपके डायग्राम के अंदर ये सील दिखा रखी है आपको। ये सील है, सील एक फ़िश की तरह है। तो सील जो होती है, सील के अंदर भी क्या होते हैं कि एक थिक डिपोजिशन होता है फैट का, यानी फैट्स होती है इसकी बॉडी के अंदर, जिसको अपने बोलते हैं ब्लबर, जो कि इसको क्या करती है, सर्दी से बचाने का काम करती है। एक अदर कुछ और भी तरीके हैं जिससे एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से हीट का लॉस कम करते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं। ये अपनी बॉडी को मतलब कीप देयर बॉडी वार्म बाय एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। ये क्या करते हैं कि ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये क्या करते हैं, सोलर की रेडिएशंस है, यानी सन के अंदर धूप लेते हैं। जैसे अपने को जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो अपने भी धूप में बैठ जाते हैं, तो ये सोलर रेडिएशंस को मतलब एब्जॉर्व करते हैं सर्दी के दौरान। रात को ये मतलब एट नाइट दे सीक शेल्टर टू कीप, और ये क्या करते हैं, रात को क्या होता है कि अपनी जगहों को गर्म रखते हैं। लेकिन ये पोलर रीजन्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए पोलर रीजन्स के ऊपर क्या होता है कि बहुत कम मतलब रेप्टाइल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पोलर रीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर तो धूप ही नहीं निकलती, जहाँ पर 6 महीने दिन या 6 महीने रात रहती है। और जो सन होता है वो होरिजन के बिल्कुल पास ही सिचुएटेड होता है, यानी वहाँ पे अगर दिन भी निकलता है ना बच्चों, तो जैसे अपना संध्या का टाइम होता है 6:30-7 बजे का टाइम होता है, तो वैसा सा दिन होता है वहाँ पर। ऐसे नहीं है जैसे अपने यहाँ पे तेज़ धूप निकलती है। तो इस कारण से क्या होता है कि इन रीजन्स के अंदर मतलब जो पोलर वो है रेप्टाइल्स हैं वो कम ही पाए जाते हैं। पार्ट्स हैं इन बॉडीज़ की, पार्ट्स हैं बॉडीज़ के, जैसे ईयर्स है, टेल्स है, लेग्स हैं, ये सबसे पहले अपनी हीट को लॉस करते हैं। इसलिए जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट के अंदर रहते हैं उनके कान भी छोटे होते हैं, पूँछ भी छोटी होती है और पैर भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है कि पैर से ज़्यादा हीट का लॉस होता है। तो जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही क्या होगा, इनकी बॉडी से हीट का लॉस भी क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा ये बॉडी हीट को लॉस करने के लिए क्या करते हैं, एक्टिविटी को, अपनी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग भी देखते हो कि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो आप लोग भी सारा दिन रजाई में घुसे रहते हो, बैठे रहते हो, ताकि आपकी बॉडी, आप काम ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी से एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये भी क्या करते हैं कि हीट को लॉस से बचाने के लिए इनकी बॉडी, ये अपनी बॉडी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कुछ जो है मैमल्स होते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, एक होता है हाइबरनेशन और एक पीरियड होता है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे चींटियाँ वगैरह देखोगे, अभी अपने को जो है एंट्स हैं, चींटियाँ हैं, छिपकलियाँ बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दियाँ आनी शुरू होंगी, अभी तो गर्मियाँ होती हैं, तो अगर अपने कोई छोटा सा, अगर एक शुगर का मतलब अगर एक भी क्रिस्टल नीचे गिर जाता है या कोई मिठाई का छोटा सा पीस भी रह जाता है तो उसके ऊपर इतनी सारी जो एंट्स हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। लेकिन सर्दियों के अंदर अगर कुछ भी गिरता है तो चींटियाँ जल्दी से नहीं आती हैं, छिपकलियाँ भी नहीं नज़र आती हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सर्दियों के अंदर अपने आप को लंबे टाइम मतलब सर्दी से बचाने के लिए लंबे टाइम तक
2-3 महीने जब ज़्यादा सर्दी रहती है तो उस टाइम सो जाते हैं, उस पीरियड को अपने बोलते हैं हाइबरनेशन पीरियड। तो कुछ मैमल्स क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर मंथ्स के दौरान, ताकि उनकी बॉडी से क्या हो, हीट का लॉस कम हो। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों के अंदर हाइबरनेट हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मी नहीं सहन कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि गर्मी के दौरान क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, ताकि मतलब हाइबरनेट नहीं, सॉरी, तब इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये एस्टिवेट हो जाते हैं ताकि इनकी बॉडी है उनको ज़्यादा गर्मी भी ना मिले। अब अपने बात करते हैं एडेप्टेशंस टू हॉट क्लाइमेट। एडेप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट यानी डेजर्ट्स की बात करते हैं। अपने किसकी बात करते हैं, डेजर्ट की बात करते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वेज हैं जिससे एनिमल्स हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट के अंदर भी क्या करते हैं, अपने आप को ठंडा रखते हैं। एनिमल्स जो कि हॉट क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, जैसे कि स्नेक्स हैं या डेजर्ट्स, मतलब जो जैसे सांप वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं, मोस्टली कहाँ पर रहते हैं, डेजर्ट के अंदर रहते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं हॉट क्लाइमेट, जैसे कि स्नेक है, वो डेजर्ट के अंदर क्या करते हैं कि दिन के दौरान अपने आप को क्या करता है, छुपा कर रखता है शेडी प्लेसेस के अंदर। डेजर्ट फॉक्स है, मतलब एक तो स्नेक हो गया और एक डेजर्ट फॉक्स है, वो क्या करता है दिन के दौरान तो क्या करता है, अपने आप को शेडी प्लेस, शेडी का मतलब होता है छाया वाली जगह पर क्या करता है, छुपा कर रखता है। जैसे बरोज के अंदर या बोल्डर्स के अंदर। बरो का मतलब क्या होता है कि जैसे ज़मीन के अंदर आप देखते हो कि जो चूहे वगैरह होते हैं ज़मीन के अंदर बिल वगैरह बना कर रखते हैं, तो उनके अंदर क्या करता है, छुपा कर रखता है। और ये रात को ही क्या करते हैं, अपने फूड की तलाश के अंदर बाहर आते हैं। इनको अपने क्या बोलते हैं, नॉर्क्यूटर्नल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। यानी जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं उनको बोलते हैं नॉर्क्यूटर्नल एनिमल्स। जैसे कि उल्लू, जैसे आप लोग रात को ज़्यादा मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो आपको कहते हैं ना आपके घर वाले भी कि उल्लू हो क्या तुम लोग, भी रात को जागते रहते हो और सुबह लेट तक सोते रहते हो। तो नॉर्क्यूटर्नल एनिमल्स क्या होते हैं जो दिन में सोते हैं और रात को क्या होते हैं मतलब जगते हैं। तो ये क्या करते हैं कि दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब तो ये अपने आप को बरोज वगैरह के अंदर मतलब बिल वगैरह के अंदर छुपा के रखते हैं, और रात को जैसे ही गर्मी कम होती है तो ये क्या करते हैं, फूड की तलाश में बाहर आते हैं। इनके अंदर लॉन्ग लेग्स होती है, टेल्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। ईयर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं सरफेस के पास। ईयर है ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस, यानी ईयर के पास क्या होती है कि ब्लड वेसल्स है बिल्कुल सरफेस के पास होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो एयर है जो ईयर के पास से आती है वो क्या करती है, ब्लड को ठंडा रखती है। क्योंकि जो एयर है आएगी कानों से, जैसे इनके कान है बड़े बड़े होते हैं तो वो हिलते रहते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है कि जो ब्लड है उनका कैसा रहता है, ठंडा रहता है, जिसके कारण से इनकी बॉडी भी कैसी रहती है, ठंडी रहती है। अब तुम लोग ने शायद देखा होगा फिगर 9.5, ये फिगर 9.5 है, जहाँ पर इन्होंने क्या दिखा रखा है, फेनिक फोक्स। मैंने तो नहीं देखा स्टूडेंट्स, ये फेनिक फोक्स यानी कोई फोक्स का टाइप है जिसके कान क्या हैं, इतने बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी से हीट को लूज़ होने से रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे लार्ज ईयर्स ऑफ फेनिक फोक्स जो कि डेजर्ट के अंदर देख रहते हैं, फिगर 9.5 के अंदर देखो होते हैं। यानी इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं। इन कानों के पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं सरफेस के पास। इस कारण से क्या होता है कि इसके ईयर्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को ठंडा, जैसे ही एयर है ब्लो करते हैं, क्योंकि चल मूव तो करते ही करते हैं, लंबे हैं, तो जिसके कारण से इनका ब्लड ठंडा रहता है, और ब्लड ठंडा रहता है तो इनकी बॉडी भी क्या रहती है, ठंडी रहती है। एनिमल्स हैं स्वेट है, पैंट है और लीक टू कूल दिमसेल्फ। मतलब एक एनिमल्स क्या करते हैं, मतलब अपने आप को पसीना निकालते हैं, जैसे आपको पसीना आ जाता है, या अपने आप को, लीक का मतलब होता है चाटते हैं, मतलब अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को चाटते हैं। स्वेट और सलाइवा जो इनकी बॉडी से पसीना है या सलाइवा है, क्योंकि देखो जब अपने चाटते हैं तो अपने जीभ के अंदर क्या होता है, एक लार सी होती है, इसको सलाइवा बोलते हैं। तो इसकी बॉडी कैसी हो जाती है, गीली गीली हो जाती है, और जब ये सलाइवा और स्वेट है इवेपोरेट होते हैं तो इनकी बॉडी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन ये मेथड्स अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है डेजर्ट के अंदर, क्योंकि इसके कारण से, क्योंकि जब ये अपना इनका अगर पसीना निकलेगा या अपने मुंह से सलाइवा ज़्यादा निकालते हैं तो उसके कारण से भी क्या हो जाता है कि इनकी बॉडी से वाटर का लॉस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से ये मेथड्स क्या होते हैं, सही नहीं है। स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है थोड़ा सा क्या ज़्यादा ईजी है, तो अपने इसको कर रहे हैं, इसको अपने क्या करेंगे, कल इसको लास्ट एंड करेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं। जैसे ये एक टॉपिक तो और पढ़ लो कि क्लास 6 के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा था कि कैमल है एक वेल एडेप्टेड है, मतलब कैमल है डेजर्ट के अंदर रहने के लिए वेल एडेप्टेड होता है। इसके अंदर कुछ एडेप्टेशंस होते हैं
जो डेजर्ट के अंदर इनकी लाइफ को क्या कर देते हैं, ईजी बना देते हैं। इट हैज़ ए हम्प वेयर फैट इज स्टोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि ऊँट के ऊपर एक बाहर उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको अपने कुब्बड़ बोलते हैं। तो इसकी बॉडी के इसके ऊपर क्या होता है, एक हम्प होता है जहाँ पर ये फैट को स्टोर रखता है, जिसके कारण से अगर फूड की शॉर्टेज होती है तो ये मतलब जो हम्प के अंदर जो फैट स्टोर होता है ये इसको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करवाता है। ये एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। ये वाटर है, इसको अपने क्या करता है, ये पानी को एक बार पी लेता है और इसको अपने स्टमक के अंदर स्टोर करके रखता है और कई दिनों तक ये बिना पानी की पिए जिंदा रह सकता है। इट्स स्वेट वेरी लिटिल। इसकी बॉडी से पसीना भी बहुत कम निकलता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, हर तरीके से वाटर को कंजर्व करता है। ये बहुत ही कम यूरिन के रूप में भी अपनी बॉडी से बहुत ही कम वाटर है उसको एक्सक्रीट करता है। इसके फिट भी क्या होते हैं, बड़े बड़े लार्ज होते हैं। इसके फिट के नीचे बड़े बड़े लार्ज सोल्स, जैसे अपने कहते हैं ना जूतों के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अपने सोल बोलते हैं। तो इसके फिट्स के नीचे क्या होते हैं, बड़े बड़े लार्ज सोल्स होते हैं, जिसके कारण से ये क्या कर सकता है, सॉफ्ट सैंड के अंदर भी आसानी से चल सकता है। तो स्टूडेंट्स अब अपने कल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अपने ने पोलर रीजन्स पढ़ लिया और डेजर्ट के अंदर एनिमल्स कैसे रहते हैं वो पढ़ लिया। अब अपने कल क्या करेंगे कि बस अपना कल छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया, अडेप्टेशन ऑफ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे।